हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स, बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उस पर हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लास्ट 2 क्लासेज में सॉल्व आउट किए। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। सो बेसिकली व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो सपोज what I am saying, let us take an example. Like previously when we were solving the problems, what was the condition of conditional probability? That suppose an event B has already done and then an event A has occurred, in such a way that in similar manner only, like suppose if I have an event A, suppose I am having an event A which is occurring after a number of events which has already occurred. Like for example I am saying, बारिश तब आएगी जब बिजली चमकेगी, आंधी आएगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की जो फेनोमेना, इसमें क्या हो रहा है कि रेन या बारिश का आना जो फेनोमेना है वो कब हो रहा है, 3-4 फेनोमेना के बाद हो रहा है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटीज में अगर हमें ऐसी चीजों में अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हम फिर क्या करते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। सो मानते हैं लेट B1 B2 B3 डॉट 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 Bn be the events which are performed, be the events which are performed or which are mutually exclusive event of a sample space S. Let A be any event. Let A be any event of sample space S. Then total probability of A, that is PA, is nothing but, suppose someone is asking what is PA, so it is nothing but probability of I equal to 1 to n, probability of BI into probability of AI when BI has already occurred. Probability of A if B, probability of A if BI has already occurred. So this is the equation for finding the probability using law of total probability theorem. अब सपोज करते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करें हम एग्जांपल ले लें, सपोज करते हैं हमारे पास 3 बैग है, बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3। ठीक है, अभी हर एक बैग में सपोज करते हैं इसमें 4 रेड और 6 ब्लू बॉल्स हैं। इसमें मान लेता हूँ 7 रेड और 8 ब्लू बॉल्स हैं। इसमें मान लेता हूँ 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। सब ब्लू बॉल्स हैं, सभी सिमिलर है। अब जो तीनों बैग है आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, तीनों बैग आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, तो तीनों बैग के आने की प्रोबेबिलिटी तब क्या हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। अब सपोज करते हैं मैंने क्या किया, किसी एक बैग रैंडमली, किसी एक बैग से मैंने एक रेड बॉल निकाली। तो हमारा एम क्या है, आपका एम है आपको रेड बॉल निकालना। सो हमारा एम है रेड बॉल निकालना। अब रेड बॉल आप कहाँ से निकाल सकते हो, आप रेड बॉल निकाल सकते हो, आपने बैग 1 सेलेक्ट किया, वहां से रेड बॉल निकाली।
आपने बैक 2 सेलेक्ट किया, वहां से रेड बॉल निकाली। आपने बैक 3 सेलेक्ट किया, आपने वहां से रेड बॉल निकाली। सो पहले वाले बैग से अगर रेड बॉल निकालना है एक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/10। दूसरे वाले से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 7/15। सिमिलर तीसरे वाले से निकालेंगे 2/6। तो ऐसे केस में किसी ने पूछा बताइए आप रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई, पहले वाले बैग से पहले वाला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंटू पहले वाले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, प्लस पहले वाले वाले दूसरे वाले बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंटू उस से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस तीसरा बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंटू उससे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब सपोज करते हैं किसी ने आपसे ये कहा कि सपोज करिए आपसे किसी ने ये कहा कि आप बताओ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब आपने पहला बैग सेलेक्ट किया था, तब ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई हुई है, देन इस थ्योरम को हम बेस थ्योरम कहते हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया गया। देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का पहला क्लास क्वेश्चन। ए फैक्ट्री हैज 4 independent events, has 4 independent events or units A, B, C, and D, which produces 40%, 30%, 20%, 10% of identical items respectively. Of identical items respectively. The percentage of defective items are produced by these units are 1%, sorry, 2%, 1%, 0.5%, and 0.2%, 25% respectively. (0.25% respectively). If an item is selected at random, then find the probability of the item being defective is. आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या कहता है, देखेंगे क्वेश्चन को, कि एक फैक्ट्री जिसके पास 4 यूनिट ए बी सी डी हैं, पहला वाला जो है 40% आइटम प्रोड्यूस करता है, बी 30%, सी 20% एंड सी डी 10%। अब जब आइटम प्रोड्यूस कर रहे थे कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, डिफेक्टिव आइटम होगा। तो वो डिफेक्टिव कितने, 2%, 1%, 0.5, 0.5। पता था आपने एक आइटम रैंडमली सेलेक्ट किया, तो आपको ये बताना है कि अगर आपने एक आइटम रैंडमली सेलेक्ट किया तो आपको बताना है कि जो आइटम सेलेक्टेड है वो डिफेक्टिव है। सो हमारा एम क्या है, हमारा एम है एक डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट करना। आप डिफेक्टिव आइटम कहाँ कहाँ से ले सकते हो भाई, आप ए से ले सकते हो। आपको डिफेक्टिव आइटम और कहाँ से मिल सकता है, आपको डिफेक्टिव आइटम मिल सकता है, आपको डिफेक्टिव आइटम मिल सकता है, हो सकता है वो बी से हो सकता है वो सी से भी तो हो सकता है वो डी से हो। हमारे पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होंगे।
आप ए से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बी से भी आ सकता है, और सी से भी आ सकता है, और डी से भी आ सकता है। तो अगर आपने ए से आइटम सेलेक्ट किया तो ए से आइटम सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई 40% है, तो 40/100। बी से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20/100, सॉरी 30/100, 30% है, 30/100। सी से आइटम सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20/100। और डी से आइटम सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/100। नाउ अगर आपने ए से सिलेक्ट किया तो डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/100, क्योंकि 2% कहता है डिफेक्टिव है। बी से 1% कहता है तो 1/100। सी से 0.5%, सो 0.5/100। और डी से 0.25/100। तो आपका एम क्या है? आपका एम है डिफेक्टिव आइटम निकालने की प्रोबेबिलिटी। सो पी डिफेक्टिव को मान लेता हूँ, पी डिफेक्टिव आपको निकालना है। सो पी डिफेक्टिव क्या हो जाएगा? आप लगाओगे क्या? आप लगाओगे अपना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है? इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी, प्लस दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, सब कर दोगे। सो इट इज इक्वल टू 40/100 इंटू 2/100 प्लस 30/100 इंटू 1/100 प्लस 20/100 इंटू 0.5/100 प्लस 10/100 इंटू 0.25/100। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर हो गया 80 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 5, इट इज 100, बट इट वन डेसिमल प्लेस, सो 10 प्लस 2.5 होल डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे मैं इस साइड लिख रहा हूँ उसको, तो आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई? ऊपर हो जाएगा आपका 122.5। सो 122.5 डिवाइडेड बाई 1000, सो योर आंसर इज 0.01225। समझ में आया कि टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी होगी, किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी तरह का। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बॉक्स ए contains 6 red and 4 blue balls. Box B contains 3 red and 7 blue balls. Two balls are drawn at random. From box A and placed in box B. Now a ball is drawn at random from B. What is the probability that the ball drawn is blue in color? Solution देखते हैं क्या कहता है। आपके पास दो बॉक्स है, एक बॉक्स ए है, एक बॉक्स बी है। बॉक्स ए में 6 रेड 4 ब्लू बॉल है, बॉक्स बी में 3 रेड और 7 ब्लू बॉल्स हैं। पहले बॉक्स से आपने क्या किया, 2 बॉल निकाली और बी में डाल दी। फिर बी से आपने एक बॉल निकाली और प्रोबेबिलिटी पूछता है कि उस बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी ब्लू क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं। सो हमारा एम है ब्लू बॉल निकालना। अब देखिए ब्लू बॉल कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला इवेंट क्या है आपका? पहला इवेंट है बैग ए से, बॉक्स ए से आपको
दो बॉल निकालनी है। तो चलिए, दो बॉक्स ए से दो बॉल कैसे निकाल सकती है? देखिए, पहला तरीका होगा कि हमने क्या किया, पहले वाले बैग से सीधे सीधे क्या किया, दोनों की दोनों ब्लू बॉल निकाल दी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपने दूसरे वाले पहले वाले बैग से एक ब्लू एक रेड निकाली। तीसरा तरीका हो सकता है, आपने ब्लू नहीं निकाली, दोनों की दोनों रेड बॉल बैग ए से निकाली और बॉक्स बी में डाल दी। बॉक्स बी में डाल दी। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, समझेंगे। फिर से थिंक दिस इज स्ट्रेट, या ठीक है। सो आपने क्या किया, बॉक्स ए से दो ब्लू बॉल निकाली और फिर बॉक्स बी से आपने ब्लू बॉल निकाली है। अगला आपने केस किया, बॉक्स ए से आपने एक ब्लू और एक रेड बॉल निकाली है। और तीसरा सेटअप हो सकता है कि आपने दोनों की दोनों रेड बॉल निकाली है, तब आपने बॉक्स बी यूज किया और ब्लू बॉल निकाली। यहाँ पे आपने बॉक्स बी यूज किया और फिर ब्लू बॉल निकाली। चलिए समझेंगे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। चलिए, अब अगर आपने बॉक्स ए से दो ब्लू बॉल निकाल दी, तो बॉक्स बी में देखते हैं आपकी बॉल्स कितनी हो जाएंगी। बॉक्स बी से आपसे बॉल हो जाएंगी तीन रेड, रेड को मैं आपका आर से लिख रहा हूँ, और सेवन ब्लू बॉल पहले से दो और आपने डाल दी, तो क्या हो गई, नाइन ब्लू बॉल्स हो गई। ठीक है, समझिए एक ब्लू एक रेड डाला तो अभी आपकी फोर रेड हो गई और एट ब्लू बॉल हो गई। सिमिलरली बॉक्स बी में अगर आपने दो रेड डाला ब्लॉक से उठा के, तो फाइव रेड बॉल्स हो गई, बट इस बार ब्लू बॉल नहीं पड़ेंगी, वो सेवन ब्लू बॉल्स ही रहेंगी। राइट, तो चलिए बताइए, अब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा। बॉक्स ए से दो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4c2 डिवाइड बाई 10c2, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 10 है। राइट, बॉक्स ए से एक ब्लू एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक ब्लू एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक ब्लू निकालना है तो एक ब्लू निकाल लिया आपने और एक रेड निकाल लिया आपने। एक ब्लू ब्लू हो गया आपका 4c1 इंटू 6c1। बॉल तो आपको दो ही निकालनी है, तो दो बॉल निकाल दिए, 10c2 हो गया आपका। सिमिलरली बॉक्स ए से दो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, छह रेड बॉल है उसमें से तो कोई भी दो निकाल सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई 10c2। अब आप देखेंगे, अब आपने जब बॉल्स डाल दी तो बॉक्स बी में नाइन ब्लू बॉल्स बची, टोटल बॉल्स हो गई, टोटल बॉल्स बन गई आपकी 12। पहले कितनी थी, 10 थी, दो ब्लू बॉल्स आपने डाल दी, दो बॉल्स डालने हैं। तो बॉक्स बी में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल निकाली इस केस में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस केस में, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9c1 डिवाइडेड बाई 12c1। सिमिलरली इस वाले केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अभी ब्लू बॉल 8 ही है, तो 8 है तो 8c1 डिवाइड बाई 12c1। इसमें आपके 7 है तो 7c1 डिवाइडेड बाई 12c1। सही है। तो आपको क्या करना है, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डायरेक्टली क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में आप निकालोगे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगा दोगे। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4c2 डिवाइडेड बाई 10c2 इंटू 9c1 डिवाइडेड बाई 12c1। राइट, फिर प्लस जो आपने एक ब्लू एक रेड निकाली, 4c1 इंटू 10c2 इंटू 6c1 डिवाइडेड बाई 10c2 इंटू उस केस में आपका ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 8c1 डिवाइडेड बाई 12c1। फिर प्लस सिमिलरली आप क्या करोगे, लास्ट केस दोनों की दोनों रेड बॉल निकाली आपने, बट बी से आपने ब्लू बॉल निकाली, 7c1 बाई 12c1। तो अब इसको सॉल्व करोगे, तो अब सॉल्व करने चलो, सॉल्व करोगे तो 4c2 बाई 10c2 कितना हो जाएगा आपका, आपका 4c2 बाई 10c2 आपका हो जाएगा, 4c2 बाई 10c2 आपका हो जाएगा कितना, सो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 तो कट जाएगा आपका। सिमिलरली 6 10c2 में आपका 10 इंटू 9 बचेगा, बाकी चीज कट जाएगी, इंटू 9/12, ये तो पहली वैल्यू हो गई आपकी। प्लस मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ज़्यादा बेटर तरीके से लिखा जा सकता है। प्रीवियस जाओ, इसको मैं यहाँ से रीच कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। सो नेक्स्ट पेज पे गया मैं,
और अब मैं सॉल्व करूंगा। 4c2/10c2 आपको हो जाएगा 4 × 3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल टू कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। और नीचे आपका बचेगा इसी तरह से, इस तरह से नीचे आपके बचेगा 4/3 × 2 राइट। चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ। 4/3 × 2 डिवाइडेड बाई सिमिलर 10 × 9 × डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 सो ×9/12 आ गया। ये तो पहली वैल्यू आपकी हो गई, ये आ रहा था 9/12 राइट। सो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। फैक्टोरियल 2 ये कट गया, फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 2 कटा, ये तो यहाँ पे तो आपका हो गया 4 × 3 डिवाइड बाई 10 × 9 × 9/12 राइट। इस 9 से ये 9 कट गया, 4 से ये 12 से ये 12 कट गया। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं इस तरह। यहाँ देखिए 4c1 6c1, तो आपका आ जाएगा 4 × 6 डिवाइड बाई 10 × 9 और ऊपर फैक्टोरियल 2 का 2 चला जाएगा राइट। सही है, ठीक है। फिर इनटू, अब आपने ब्लू बॉल निकाली है, 8/12 हो जाएगा आपका वैल्यू। सो 8/12 ये हो गया आपका दूसरा वाला। सो 4 2 जाए 4 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। सो 4 3 12, 3 2 6, 2 5 10। So like this something it is coming. So here it is around you are getting 2 2 right. You will get something like this. So you are getting 4c1, 4 × 6 divided by 10 × 9 factorial 2, it will go up, so 2. So you are getting here what? You are getting here 2 8 is 16, 16/45 प्लस। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लास्ट वाले को। लास्ट वाले को जो आप देखोगे सॉल्व करके हो जाएगा 6c2 × 10c2 आपका हो गया 6 × 5 डिवाइड बाई 10 × 9, कोई फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा और 7/12 आ जाएगा वहाँ पे 7/12। सो अब इसको जब कैलकुलेटर में सॉल्व करने जाओगे, यहाँ पे रख के आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपका आंसर आता है करीब, मैं सॉल्व करके देखते हैं उसको। सो 4 × 3 × 9, 9/9 cancelled out, so it is 1/10 plus 16/45 plus this complete value, we are getting the value 0.65। सो इस तरीके से आप टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2015 में जो आया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू प्लेयर्स A and B, two players A and B alternatively keep rolling a dice, keep rolling a dice, a fair dice. The person to get six first wins the game. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है, डोंट रिमेम्बर। मैं इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ। गिवन दैट a player A, given that the player A, given that the player A starts the game, the probability that
ए विंस द गेम, ए विंस द गेम इज, ऑप्शन आपको दिए थे यहाँ पे 5/11, 1/2, 7/13, 6/11। ये क्वेश्चन है आपका गेट 2015 में। सोल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए अब क्या क्या चांसेस हैं, कैसे कैसे वो जीत सकता है। ठीक है, अब ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकता है पहली बार में ही 6 आ जाए, हो सकता है पहली बार में ही 6 आ जाए, पहली बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी बस। हो सकता है पहली बार 6 ना आए, दूसरी बार भी 6 ना आए, तीसरी बार 6 आ जाए। सिमिलरली पहली बार 6 ना आए, दूसरी बार 6 ना आए, तीसरी बार 6 ना आए, चौथी बार 6 ना आए, पांचवी बार 6 आ जाए। सिमिलरली टू व्हाट, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1/6। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 हो गया। प्लस पहली बार भी नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार भी नहीं आया, चौथी बार भी नहीं आया, पांचवी बार आ गया। इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। तो अगर मैं 1/6 कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है यहाँ पे? 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 की होल पे और 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में भी लिया था, लास्ट क्लास में, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे। तो एक बेसिकली क्या बन रही है? जीपी बन रही है इनफाइनाइट सीरीज की, राइट। सो मैंने उस दिन बताया था सम ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी क्या होता है? इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी एस एन इज इक्वल टू, मैंने बताया था ए अपॉन में 1 माइनस आर प्रोवाइडेड आर इज लेस देन 1। तो इस केस में हमारा ए क्या है? आपका 1 है, आर आपका यहाँ पे क्या है? 5/6 का होल स्क्वायर है, राइट। सो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए की जीतने की क्या हो जाएगी? सो इट इज इक्वल टू 1/6 इन द ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 25, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/6 इंटू 36, का ऊपर चला जाएगा। एलसीएम लिया आपने, 36 माइनस 25 यहाँ पे आपका आ जाएगा 11। सो आपका ये बच गया, आंसर आ गया 6/11 इज योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या था देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोर क्वेश्चन को करने से पहले जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा था उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप ध्यान दें कि मैं टॉपिक बता रहा था रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। सो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस में अगर आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी किसी ने पूछी। बट सपोज करते हैं किसी ने आपसे पूछ लेता, कोई आपसे ये पूछ लेता कि आप ये बता दो, कोई आपसे ये पूछ लेता कि आप ये बता दो कि यहाँ पर ये जो डिफेक्टिव आइटम आया वो ए में था, ए से आया। या सपोज करो कोई आपसे कहते था बी से है, या फिर यहाँ से कोई कहता ब्लू बॉल, तब आप बताइए ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब बॉक्स ए से 2 रेड बॉल निकाली गई थी। तो यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी, और जैसे ही कंडीशन लग जाएगी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इस थ्योरम को क्या कहते हैं? आपकी बेस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस थ्योरम। क्या कहते हैं? बेस थ्योरम कहते हैं। तो उसी थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे हम, उसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A, occurrence of A when BK has occurred from the set of B1 B2 dot 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 Bn म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अब इसके केस में आपकी बेस थ्योरम क्या कहता है? बेस थ्योरम से पी, आपको क्या करना है? ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब occurrence ऑफ ए व्हेन बी के हैज अकर्ड। तो बी के बाई ए इज इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा? जो इस पार्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, होल डिवाइडेड बाई वो जो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी से जो फॉर्मूला निकाला था उसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन है बेस थ्योरम से, और इसी के ऊपर गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। जो भी गेट में प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आएंगे अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, तो इसी टाइप किसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। सो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से उठा लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम क्वेश्चन 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a product defective product if the item was selected from, अगर सपोज करते हैं आपसे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे, मैं पीछे उसी डायग्राम में वापस चला जाता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या था, आपको डिफेक्टिव आइटम निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब पूछ रहा है ए से अगर सेलेक्ट किया गया, तो ए से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या, बेस थ्योरम लगा दो, पहले इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई इस पूरी वैल्यूज को आपसे डिवाइड करते हैं। तो मैं कर देता हूँ। सो इट इज इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, so required probability is equal to, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी इस केस में क्या हो जाएगी, हो जाएगी 40/100 इंटू 2/100 होल डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्टली वो सम की जो वैल्यू आई थी वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। 1225 122.5 12 सॉरी 122.5 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, दिस 100 से दिस 100 कैंसिल आउट, सो योर वैल्यू इज 80 डिवाइडेड बाई 122.5। आप चाहो तो उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख सकते हो, कैलकुलेटर में आप पुटअप करो। सो 80 डिवाइडेड बाई 122.5, so your answer is coming out to be 0.653 is your answer। इस तरीके से आप बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर एग्जाम में आते हैं। हम और भी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस आउट करते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है, और हम पुराने क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस आउट करते रहेंगे इसके अंदर, पहले के भी टॉपिक को किया, बट फिलहाल अभी हम जो अभी टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर देखते हैं। तो क्वेश्चन है, थ्री कंपनीज X Y Z supplies computers to the university। किसी यूनिवर्सिटी को क्या करती हैं, कोई तीन कंपनी XYZ है, वो कंप्यूटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, वो करते हैं, कंप्यूटर सप्लाई करते हैं। चलिए, the percentage of computers
computers supplied by them and probability of those defected are, अब आपको इसमें टेबल दे रखी है। टेबल क्या दिए देखते हैं। यहाँ पे आपकी कंपनी दे दी है इन्होंने पहले कॉलम में, 3 कॉलम आपको बनाने हैं। यहाँ पे दिया है कितना परसेंटेज वो भेज रहे हैं और कितना डिफेक्टिव है। तो क्वेश्चन में दिया है ये आपकी कंपनीज है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर सप्लाई कितने कर रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है डिफेक्टिव की। तो कंपनी एक्स, वाई एंड जेड, 3 कंपनीज हैं। कंपनी एक्स सप्लाई करती है 60%, कंपनी वाई सप्लाई करती है 30%, कंपनी जेड सप्लाई कर सकती है 10%। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स के लिए 0.01 है, 0.02 है और 0.03, मतलब 1%, 2% एंड 3% है। क्वेश्चन देता है गिवन दैट the computer is defective, the probability that it was supplied by company Y। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको फ्लो डायग्राम बनाना जरूरी होगा। सो आपका एम था एक डिफेक्टिव आइटम पाना। ठीक है, अब वो डिफेक्टिव आइटम कहाँ कहाँ से सकता है, वो हो सकता है आपका कंपनी जेड ने दिया हो सकता है कंपनी वाई ने दिया हो आपको, और ये भी तो हो सकता है कि वो कंपनी एक्स ने दिया हो आपको। सॉरी, ये आपको कहाँ से दिया हो, कंपनी एक्स ने दिया हो। ठीक है, सो ये आपने एक्स से सेलेक्ट किया, या आपने वाई से सेलेक्ट किया, या आपने जेड से सेलेक्ट किया। एक्स से सेलेक्ट किया तो परसेंटेज सप्लाई कितनी है, 60%। तो सप्लाई ऑफ कंप्यूटर कितनी है, 60/100। वाई से कितनी, 30/100। और 10/100 है आपकी जेड से। अच्छा, परसेंटेज डिफेक्टिव आने की कम एक्स से कितनी है, 1%, 0.01। इससे आपकी 0.02 और इससे आपकी 0.03। ये आपका क्या है, डिफेक्टिव आना। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूछता कि डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो आप क्या करते हैं, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके सम अप कर देते। बट वो कह रहा है डिफेक्टिव आइटम आया, तो बताइए वो वाई से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आर पी इज इक्वल टू क्या जगह, भाई इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30/100 इंटू 2/100, मैं 0.02 को 2/100 लिख रहा हूँ। सो होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या बनता है देखिए, आपको भैया 60/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 2/100 प्लस 10/100 इंटू 3/100। सो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, पर बची आपका 60 डिवाइडेड बाई, नीचे बचा आपका 60 प्लस 3 टू 60 प्लस 3 10 30। तो ये हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाई 150, राइट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 3/2/5, 2/5 इज 0.4। सो आपका करेक्ट आंसर, अब आंसर क्या आ गया इसमें, 0.4 इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज 0.4। ठीक है,
समझ आया किस तरीके से आपको बेस थ्योरम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस को देखते हैं हम इस तरह से, और भी जो रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो हमने अभी आपका बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन सॉल्व आउट किया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के जो आपके पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आज भी कोशिश करेंगे अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व आउट करने का। अ फेयर कॉइन, यह है आपका गेट 2014 सिविल इंजीनियरिंग में, was tossed 4 times in succession and resulted in फॉलोइंग आउटकम्स। अभी मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको खुद पहचानना होगा कि क्या लगाना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, या टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फॉलोइंग आउटकम्स, पहला हेड, दूसरा भी हेड, थर्ड वन इज ऑल्सो हेड एंड फोर्थ इज ऑल्सो हेड। So question is the probability of getting a tail when the coin is tossed again। इस ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें 0, 1/2, 4/5। देखिए क्वेश्चन ने किस तरीके से गेट ने आपको क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है। इसने कहा कि किसी कॉइन को 4 बार टॉस किया गया एक एक करके, और ये रिजल्ट आया, हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया। अब कहता है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगली बार अगर आपने टॉस किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी आए। तो भाई ये तो सारे इवेंट्स हो गए, तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप अगली बार टॉस करोगे तो क्या आ सकता है, या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 2। अच्छा ठीक है, ये नंबर ऑफ, बट आपको क्या चाहिए, आना क्या चाहिए, आपको टेल आना चाहिए। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या टोटल आउटकम, मैं इसको बोलूँ फेवरेबल नहीं है, ये टोटल आउटकम्स है, एनएसए, दैट वाज एनएस। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपको क्या चाहिए, आपको टेल चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। सो सिंपल क्वेश्चन 1/2। देखिए ये इस तरह से गेट का क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए इन्होंने स्टार्टिंग में डेटा दे रखा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया था। क्वेश्चन है, कंसिडर a dice with the property that the probability of a face with n dots with n dots showing
n dot showing up is proportional to n, is proportional to n. The probability of the face with the three dots showing up, ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको गेट में पूछा गया। कहता है कि एक डाइस है कि जितनी बार आप टॉस करोगे, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस विथ n डॉट्स शोइंग अप इज प्रोपोर्शनल टू n, कि जितनी बार आप टॉस करोगे उतनी बार n डॉट आएगा। जैसे मान लेते हैं हमने 6 बार टॉस किया तो 6 डॉट आएंगे, 4 बार टॉस किया तो 4 डॉट्स आएंगे। तो कहता है 3 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डॉट, 1 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी मान लेता हूँ p। 2 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2p। 3 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 3p, सिमिलरली 6p। अच्छा, और हमें ये भी पता है इन सभी प्रोबेबिलिटीज को अगर आप जोड़ दो तो आपको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो p प्लस 2p प्लस 3p प्लस 4p प्लस 6p प्लस, सॉरी 5p छूट गया तो मैं 5p यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5p इज इक्वल टू 1। सो हाउ मच इट इज कमिंग 3p 9p 6p 4 10p 10p 21p, सो 21p इज इक्वल टू 1। सो p इज इक्वल टू 1/21। तो हमें किसके लिए चाहिए, हमें 3 डॉट्स के लिए चाहिए। So required probability RP is equal to 3P. So 3P is what? 3/21. 3/21 is equal to 1/7. So the answer is 1/7 कितना हो जाएगा 0.142 and 2। तो आप यहाँ पे रख सकते हो 0.142 is your correct answer। इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं गेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गेट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एन अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड मतलब उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं किए, जैसा हेड और टेल होता है वैसा ही कॉइन है। अ कॉइन इज टॉस्ड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी दैट the probability that fourth head appeared at 10th toss, at 10th toss is, ऑप्शन दिया है इन्होंने आपको 0.067, 0.073, 0.082, 0.091। So this is the question get asked in 2014 in the branch of electronics and communication। कहता है एक अनबाइस्ड कॉइन है आपके पास जिसको आपने इनफाइनाइट बार टॉस किया, तो कहता है फोर्थ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब 10वीं बार टॉस किया गया। इसका मतलब क्या है, पहली 9 बार में से पहली 9 बार जब आपने टॉस किया है, पहली 9 बार जब आपने टॉस किया है, पहली 9 बार जब आपने टॉस किया उसमें क्या है, 9 बार टॉस करने पे आपको ऑलरेडी 3 हेड मिल चुके हैं। तो 3 हेड 9 बार टॉस करने में 3 हेड मिल चुके हैं, ठीक है। 9 बार टॉस करने पे आपको 3 हेड मिला है, 9 बार टॉस करने पे आपको 3 हेड मिला है, ठीक है। बाकी वजह क्या हो जाएगा आपको, बाकी वजह आपको हो जाएगा, बाकी वजह आपका हो जाएगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, राइट। सो
सो आपने क्या किया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करूं अगर, कब 3 हेड आए हैं, कब 9 टॉसेस में। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, सो 9 में से आपने 3 बार टॉस किया, 3 बार हेड आया, तो 9C3 इंटू 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी और इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी। सो 10वीं बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये रिक्वायर्ड टॉस नहीं था, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब आएगी, ये थी 9 टॉसेज में हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी, 9 टॉसेज में 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये थी। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक बार 1/2 से, 9C3 इंटू 1/2 का 3 इन बाई 1 2 6 इंटू 1/2, सो इट इज टू बी 9C3 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 10, यही होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3 3 या 9, 2 4 जा 8, इसको कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर डालो 1/2 रेज टू पावर 10, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3 4 जा 12 एंड 12 7 जा 84 डिवाइड बाई 1024। आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.0 और 8 और 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज ये गेट 2016 का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आया है। सपोज दैट a shop has an equal number of LED bulbs, of two different types, ठीक है। चलिए आगे देता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ an LED bulb lasting more than 100 hours, given that it is given that it is given that it is of type 1 is 0.7 and type 2 is 0.4, ठीक है। So question है, the probability that an LED bulb chosen uniformly at random lasts for more than 100 hours is solution। चलिए अब कहता है आपके पास एलईडी बल्ब की एक शॉप है, दो शॉप है जिसके पास दो तरह की टाइप है, एलईडी बल्ब टाइप 1, एलईडी बल्ब टाइप 2। जब टाइप 1 की बात आती है तो टाइप 1 में उसने क्या किया, आपका सेलेक्ट किया उन्होंने, टाइप 1 में उन्होंने सेलेक्ट किया आपका, टाइप 1 से जो बल्ब आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 दी गई है। वहीं अगर आपको टाइप 2 की बात की जाए, टाइप 2 से तो 0.4। तो कहता है आपको बताइए, अगर आपने कोई एलईडी बल्ब यूनिफॉर्मली सिलेक्ट किया तो 100 साल से ज्यादा लास्ट करेगा।
सो हमारा क्या करना है, आपको बल्क सेलेक्ट करना है। चलिए भाई सेलेक्ट किया। आप क्या कर सकते हो, टाइप 1 ले सकते हो या टाइप 2 ले सकते हो, राइट। तो मैं टाइप 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ, टाइप 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ। यूनिफॉर्मली किया, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर आपने इससे सेलेक्ट किया तो ये 0.7, इससे सेलेक्ट किया तो 0.4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा दो आप। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 0.7 plus 1/2 into 0.4. So it is coming out to be 0.5 into 0.7 plus 0.5 into 0.4। सॉल्व कर दिया अब इसको, ये हो गया आपका 0.35 प्लस ये हो गया आपका 0.20। सो आंसर इज 0.55 इज द आंसर, 0.55। सो योर आंसर इज 0.55। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th आपसे कहता है GATE 2014 इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पार्सल्स फ्रॉम सेंडर एस टू रिसीव आर पास sequentially through two post offices, each post office has a probability has a probability 1/5 of losing an incoming parcel, independently of all other parcels। ठीक है, given that a parcel is lost, एक पार्सल खो गया, the probability that the probability that it was lost by the second post office is। एनईडी टाइप क्वेश्चन आया 2 नंबर का, ये 2014। तो आपका एम क्या है, आपका एम है लॉस्ट पार्सल का। अभी लॉस्ट पार्सल कहां से जा सकता है, आपका खो सकता है, वो खो सकता है आपका, वो खो सकता है आपका वो खो सकता है आपका दोनों पोस्ट ऑफिस से अलग अलग। ईच पोस्ट ऑफिस है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/5 लूजिंग एन इनकमिंग पार्सल इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर पार्सल्स, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो भाई अगर आपने पहले वाले पोस्ट ऑफिस से गए तो भी 1/5,
दूसरे वाले से गए तो भी 1/5, राइट। यही कहता है क्वेश्चन, यही कहता है, बिल्कुल यही कहता है, ठीक है। गिवन दैट अ पार्ट वाज लॉस्ट बाय सेकंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, मैं इसको फर्स्ट पोस्ट ऑफिस मानता हूँ, इसको मैं सेकंड पोस्ट ऑफिस मानता हूँ, ठीक है, राइट, ठीक है। सो इन्हें चाहिए कि वो लॉस कर रहा है कहाँ से, वो लॉस कर रहा है आपका सेकंड पोस्ट ऑफिस से, ये क्वेश्चन मेंशन है। तो पहले सेकंड पोस्ट ऑफिस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट पोस्ट ऑफिस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो ध्यान से समझेंगे अगर आप, अगर वो अगर वो पोस्ट ऑफिस 1 से लॉस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/5 होगी, ठीक है, राइट, राइट। वहीं वहीं अगर वो पोस्ट ऑफिस 2 से लॉस करता है, इसका मतलब क्या है, पहले वाले से तो लॉस नहीं करेगा, बट दूसरे वाले से कर जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 4/25, राइट, यही होगी, सही कहा। सो 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 इसका मतलब पहले वाले से लॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/5। मैंने इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको, मैं डायग्राम यहाँ से डिलीट करता हूँ वरना कंफ्यूज होंगे आप। मैं दोबारा उस चीज को बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, ठीक है। मैंने कहा कि पहले वाले से अगर वो लॉस करेगा तो 1/5 उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है। अगर दूसरे से लॉस करता है तो पहले वाले से लॉस नहीं किया, पहले दूसरे से लॉस किया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। हो सकता है पहले वाले से करे या हो सकता है दूसरे वाले से करे, दूसरे वाले से करने की 4/25, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये आपने एलसीएम ने 25 तो यहाँ जाएगा 9/25। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, दूसरे वाले से लॉस करने की प्रोबेबिलिटी आर डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया 4/9 इज योर आंसर। सो 4/9 इज व्हाट, 0.4 टाइम्स 36, 4 टाइम्स 36 0.445 आप लिख सकते हो, तो आंसर इज 0.445। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम बेस थ्योरम के क्वेश्चंस और टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट भी किया। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे और उसके ऊपर हम सेवरल टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। सो किसी को कोई डाउट है तो आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।